नमस्कार मित्रों, 10 अगस्त के डेली दैनिक भास्कर न्यूज़ करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए ईवीएम से संबंधित बहुत बड़ा नवाचार करने जा रही है राजस्थान सरकार। इससे संबंधित सवाल पिछली परीक्षा में हाल ही में आ भी चुका है। ये सबसे बढ़िया बात और बड़ी बात तो आपको ये याद रखना है कि इसके लिए मध्य प्रदेश की मल्टी पोस्ट मल्टी वोट, मल्टी से एम हो गया, पोस्ट से पी हो गया, मल्टी से वापस एम हो गया, वोट से वी हो गया, तो एमपी एमवीवी मध्य प्रदेश से ले आई गई है। इस ईवीएम का यूज़ किया जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि यह हैदराबाद की ECIL कंपनी ने बनाया है। दो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई। फिर इसमें है कि जो पहले मतदान करते थे तो उसमें क्लॉक एरर आता था, तो ये क्लॉक एरर के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि मशीन का टाइम रियल टाइम से अलग हो, क्योंकि ये न्यूज़ में है, नया इनोवेशन है, तो ये आ सकता है कि क्या क्या पीठासीन अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उनको कहा गया कि यदि मान लो कि कोई इश्यू आता है तो आपको चुनाव की प्रक्रिया नहीं रोकनी है, वहाँ के जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट, वहाँ से एक पंचनामा हस्ताक्षर करके जमा करा दो और उसके बाद आप नई कंट्रोल यूनिट को चेंज करो। फिर उन्होंने कहा कि ये सारी बातें लिखी गई है कि क्लोज बटन हमेशा बंद रहेगा, मतगणना के लिए बैकअप में बैटरियाँ रहेगी। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ये दो याद रखनी है, MPMV मध्य प्रदेश से और हैदराबाद की ECIL। अभी गंगानगर के एक मेघवाड़ों के लड़के ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है हाई जंप में, बसंत कुमार ने। इन्होंने 2.21 मीटर का जंप लगाकर सिल्वर मेडल जीता है अंडर 20 एथलीट में। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। राजस्थान का खिलाड़ी है, 40 सालों में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है, तो आपको याद रखना चाहिए। कहाँ टूर्नामेंट हो रही है? वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 टूर्नामेंट, ये अमेरिका में हो रही है। पुरुष वर्ग में 2.21 मीटर से सिल्वर मेडल जीता है, 40 साल का रिकॉर्ड जीता है। ऐसा करने वाला वह भारत का पहला भारतीय है। 19 वर्ष का लड़का है और ये इसकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं राजस्थान वाले में। और पहले स्थान पर कौन रहा? तो अल्जीरिया है मेडलिस्ट में, उसका यूनुस अयाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और कवर करेंगे आगे। जो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि इस जो अभी तक के ऊंचे कूद में कौन कौन भारत में, ये जो टूर्नामेंट चल रही है अंडर 19 अंडर 20 अमेरिका वाली, उसमें भारत ने अभी तक 3 मेडल जीत चुके हैं। इसमें एक में बसंत ने जीता है, एक ने शाहनवाज, और ये इससे पहले जो शाहनवाज है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे। नगर निकाय के चुनाव से संबंधित OBC को रिजर्वेशन देने के लिए आपको पता है कि मदन लाल के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी OBC सर्वेक्षण संबंधी, उसकी ओरिजिनल रिपोर्ट तो सामने आई नहीं है, लेकिन उसके अंदाजे लगाया जाए कि 52 जातियों का आंकड़ा किया है। उसमें OBC की 52 जातियाँ, 5 MBC की है, जिसमें कुल 3.5 करोड़ से 4.25 करोड़ के आसपास आबादी है। उसमें सर्वाधिक आबादी वाली जो है उसमें सबसे ज़्यादा जाट है, उसके बाद गुर्जर दूसरे स्थान पर है, कुमार मीणा तीसरे स्थान पर है, माड़ी। कुल मिला के ये जो टॉप 7 जातियाँ हैं वो यह हैं जो कि 55% से अधिक हैं। जो MBC जातियाँ हैं, एक बार सवाल आया था कि MBC जाति में कौन कौन को शामिल किया है, तो उसमें गुर्जर है, बंजारा, बाल्दिया, लबाना है, गाड़िया, लुहार है, रेबारी है, रायका है, देवासी है और गाडरी है। अभी मैंने आपको बताया कि ये 4 दिवसीय 42वीं सब जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रही है, तो इसका समापन हो गया। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि जो 4 चैंपियन हुई उसमें 3 चैंपियन कर्नाटक ने जीती है और 1 चैंपियन तमिलनाडु ने जीती है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन तो ये है, आपको याद रखनी चाहिए। उसमें सबसे सफल जो चैंपियन रहा है वो तमिलनाडु का दिव्याश्री केशवन। एक तो दिव्याश्री केशवन हो गया, दूसरा मोहम्मद हाफिज सबसे सफल तैराक रहे। दोनों ने 5-5 मेडल जीते, तो दोनों आपको याद रखना चाहिए, दिव्याश्री केशवन और मोहम्मद हाफिज। मोहम्मद हाफिज नाम का एक क्रिकेट का खिलाड़ी भी है पाकिस्तान का। राजस्थान ने कितने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के 8 तैराकों ने 17 इवेंट में भाग लिया, लेकिन कोई भी मेडल नहीं जीत सका। एक ये राजस्थान के देव कुमार थे, उन्होंने 100 मीटर के फ्री स्टाइल में मेडल तो जीता था, लेकिन गलत शुरुआत के कारण इन्हें अघोषित करके फाउल घोषित कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने का जो इस टूर्नामेंट में हुआ उसमें 10 रिकॉर्ड बने, उसमें 4 रिकॉर्ड केवल दिल्ली के मायरा ने बनाए। यह भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए मायरा का। जो टोटल पदकों के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, उन्होंने 13 गोल्ड जीते। कर्नाटक ने 10 गोल्ड जीते। पश्चिम बंगाल 6 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान को कोई भी गोल्ड नहीं मिला है। ये जो बसंत कुमार है, इसमें राजस्थान वाले पेज में एक अलग इन्फॉर्मेशन है कि श्री गंगानगर के हैं और
अनूपगढ़ तहसील के छोटे से गांव 12 ऐसे निवास करते हैं। नौसेना में कार्यरत है। इन्होंने पहले भी हांगकांग में खेली गई एशिया अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ियों ने बहुत सारी, ये चीनी ताइपे भी जीता था, आहाना ने मिस्र में जाके जीता था, तो ये अभी एक और कोरियाई मास्टर्स जीता है। ये हमारी अस्मिता चालीहा ने 26 वर्षीय लड़के हैं जो कोरिया मास्टर्स के सुपर 300 टूर्नामेंट होते हैं। ये बैडमिंटन में ऐसा टूर्नामेंट होता है सुपर 700 300, ये कैटेगरी के हिसाब से होता है। उनको वर्ल्ड नंबर की 50 रैंकिंग 50 थी। वो चीन की चौथी वरीयता प्राप्त सीड हान कियाना सी, इसको BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतकर, ये असम की रहने वाली है, उसको 14-21, 21-14 और 21-14 से हराया है। ऐसा जीतने वाली वे पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। तो नाम याद रखना, अस्मिता चालीहा। अभी एक जाम्बिया भारतीय मूल की सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ के जाम्बिया की महिला जज है, वो भारत में आई है, भारत की है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, तो आई है। तो आपको याद रखना उसका नाम आबा नायरा पटेल, आबा नायर पटेल, ये हैं आबा नायर पटेल। इनका संबंध भारत से रहा है ना, दिल्ली में, इसके माता पिता दिल्ली में रहते थे। आज के अखबार में इतना ही था। धन्यवाद।